ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ आप तमाम को चंदना के ई क्लास प्रोग्राम में तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और इस क्लास का चंदना की ई क्लास की शुरुआत आपके सामने करता हूँ। तो हम अपनी क्लास की इब्तिदा अब कर रहे हैं। जैसे आप तमाम तलबा इस बात से बाखूबी वाकिफ़ी हैं कि हम चंदना की ई क्लास प्रोग्राम की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हम आज 8th क्लास हश्तुम जमात हिस्से अव्वल से के बारे में आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए प्यारे तलबा, अब मैं यहाँ पर आपके सामने समाजी साइंस की किताब रख चुका हूँ। उसी के साथ हम देखते हैं कि ये मुख्तसरन तारुफ़ आपके सामने अभी पेश किया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं मुख्तसर तौर पे अपना तारुफ़ कराते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। मैं मीर मुकर्रम अली, AGT सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मटाला बसो कल्याण तालुका ज़िला बिदर। चलिए, ये तो हमारी बात ख़त्म हुई। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर देखते हैं कि अज़ीज़ तलबा, क्या आप जानते हैं समाजी साइंस को मुख्तलिफ़ शाखों में तक़सीम किया गया। ये देखिए, समाजी साइंस को मुख्तलिफ़ शाखों में तक़सीम किया गया है। शाखें कौन कौन सी हैं? देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम आपके सामने रख रहे हैं तारीख़, दूसरा है माशियात, तीसरा है सियासी साइंस, चौथा है समाजियात, पाँचवा है जोग्राफिया, छठवां है तिजारती तालीम। प्यारे तलबा, अगर हम ये ख़याल करें कि समाजी साइंस की शाखें सिर्फ़ 6 हैं तो ये बात सही ना होगी। समाजी साइंस के और मुख्तलिफ़ शाखें हैं, लेकिन 8th जमात तक जो तालीम तलबा को दी जाती है उसमें समाजी साइंस के 6 हिस्सों पर बात हुई है, 6 शाखों पर बात हुई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चे, हम एक हिंदुस्तानी पार्लियामेंट की एक वीडियो देखें। इस हिंदुस्तानी पार्लियामेंट की वीडियो में हमें पता चलेगा कि हम इस मुल्क के जो सबसे बड़े यूनियन पार्लियामेंट जिसे कहते हैं उसके फ़ैसले कैसे होते हैं, वो किस बात तरह डिस्कशन करते हैं, देखेंगे हम। थोड़ी हम विजयी हुए, हम में विनम्रता है, पराजय में तो आत्म मंथन होना चाहिए। और जैसा अखबारों में छपा है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मेरी क्या औकात है जो मैं इस तरह का कानून बनाऊं, आपकी राय के खिलाफ कानून बनाऊं। मेरी क्या औकात है। भारत का प्रधानमंत्री इस भाषा में बोले, मुझे पसंद है। अगर प्रधानमंत्री की औकात नहीं है तो इस देश में किसकी औकात है? वो सबसे बड़े प्रतिनिधि। हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, क्या आपने वीडियो देख ली? जी, क्या बताया आपने? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, मैं चंद एक सवालात आपको इस वीडियो से मुताल्लिक़ करता हूँ जिसके आपको जवाब देने हैं। चलिए, मेरा पहला सवाल आप तमाम के लिए है। सवाल कुछ इस तरीके से है, समाजी साइंस की वो कौन सी शाख है जिसमें सियासत का इल्म हो? हाँ, क्या बताया आपने? सियासी साइंस। जी हाँ, बहुत अच्छे, आपने सही जवाब दिया, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फिर हम देखते हैं, तो इसके बाद
तो आज हम सियासी साइंस के मानों के मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इंसान की सियासी सरगर्मियों का ताल्लुक़ रियासत और हुकूमत से होता है। देखिए ये पॉइंट हमें इस बात को समझाता है कि सियासी साइंस का जो ताल्लुक़ है, सियासी साइंस का जो मतलब है, वो रियासत यानी जिस जगह पर हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, उस मुल्क की फ़िक्र और हुकूमत से होता है। जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ की हुकूमत से होता है। फिर ये दूसरी लाइन आपके सामने अभी मैंने रखी है, जिसका मतलब यूँ है, सियासी साइंस इदारों की तश्कील, असलियत और रियासत की बनावट की जानकारी देता है। यानी सियासी साइंस वो मज़मून है, सियासी साइंस का मतलब ये है कि वो सियासी इदारों की तश्कील यानी मुल्क के अंदर कौन सा काम होगा, कौन सा काम नहीं होगा, इंतज़ामिया को कैसे चलाया जाएगा, मुल्क के इंतज़ामियों को, लोगों को, रहने वाले तमाम अफराद के लिए किस तरीक़े से ज़िंदगी को चलाया जाएगा, उनके लिए क्या ज़रूरियात पूरी करने के तरीक़े होंगे, इन तमाम की जानकारी हमें सियासी साइंस से मिलती है। फिर इसके बाद दूसरा हुर्फ यहाँ पर हमारे सामने है, रियासत की बनावट, यानी रियासत को कैसे बनाया जाता है, रियासत के लिए वो कौन से उमूर ज़रूरी हैं जिसके ज़रिए से हम रियासत की तश्कील दे सकते हैं। प्यारे तलबा, चलिए देखते हैं हम तीसरी। देखिए यहाँ पर सियासी साइंस का अहम मौजू रियासत की जानकारी है। जिस तरह हमें ये बात भी अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए कि रियासत की जानकारी, अगर किसी रियासत का क़याम करना है तो वहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। लोगों का होना ज़रूरी है, फिर सरहद का होना ज़रूरी है, फिर इसके अलावा हुकूमत का होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद हुकूमत की खुद मुख्तारी होना ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों का इल्म हमें सियासी साइंस से मिलता है। चलिए प्यारे तुलबा, हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक मौजू, देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है, एक मौजू के तौर पर सियासी साइंस की शुरुआत यूनान यानी ग्रीस से हुई। यानी इससे पहले भी कुछ और लोगों ने अपने इस सब्जेक्ट को लेकर, इस मौजू को लेकर अपनी खिदमत शुरू किए थे, लेकिन इसकी बाज़ाब्ता शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो वो यूनान से हुई है। आइए मैं आपको बताता चलूं कि आप ये भी याद रखें, जिस तरह मैंने दूसरा पॉइंट आपके सामने अभी पेश किया है, हालांकि मिस्र, ईरान, चीन और हिंदुस्तान के लोगों ने सियासत के मुताल्लिक़ अपने तसव्वुरात को यूनानियों से बहुत पहले ही पेश किया था, लेकिन आपको याद रहे ये तमाम ममालिकों ने, जिस तरह मैंने तीसरा पॉइंट आपके सामने लिखा है, इस तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ये तमाम ममालिक सियासी साइंस को बाज़ाब्ता मौजू के तौर पर तरक्की देने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से तमाम इस सब्जेक्ट को तरक्की देने का जो सहरा जाता है वो यूनान को जाता है। प्यारे तुलबा, हम आगे बढ़ते हैं, मगर ये बात हमें अच्छी तरीके से जहन में रख लेनी चाहिए, इस पॉइंट की वजाहत से हमें समझ लेना चाहिए। इसी सब्जेक्ट को, इसी सियासी साइंस को यूनानियों ने, यही सियासत को एक आज़ाद साइंस के रुतबे से नवाजा, एक इसको दुनिया के अंदर मुकाम अता किया। ये तीसरा जो पॉइंट आपके सामने अभी रखा जा रहा है, दूसरा पॉइंट जो आपके सामने रखा जा रहा है, यानी यूनानी फ़िलासफ़र सोक्रात, जो कि यूनान के अंदर ये पहला मुफक्किर है जिसने सियासी साइंस के मुताल्लिक़ सोच की शुरुआत की, सियासी साइंस को आगे बढ़ाया। फिर दूसरा फ़िलासफ़र देखते हैं हम, प्लेटो। ये जो मैं तस्वीर आपके सामने दोनों भी रख रहा हूँ, देखिए हम एक साइड देखते हैं सोक्राट की तस्वीर है, दूसरी तरफ प्लेटो की है। तो हमें इससे पता चलता है कि देखिए, फिर मैंने ये भी आपके स्क्रीन पे वजाहत कर दी है, प्लेटो सोक्राट का शागिर्द था। यानी इब्तिदा यूनान से जिस मुफक्किर ने की उसका नाम सोक्राट, फिर उसके बाद दूसरा मुफक्किर प्लेटो जो कि सोक्राट का शागिर्द, इसने यहाँ पर इसकी इब्तिदा की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जबकि हम देखते हैं कि यूनानी फ़िलासफ़र प्लेटो ने सियासी फ़िक्र को काफ़ी उरूज बख्शा।
ये वजाहत हो रही है आपकी इस पॉइंट में जो मैं कह रहा हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं प्लाटो ने अपनी मशहूर किताब रिपब्लिक में पहली मर्तबा हुकूमत और रियासत के कामकाज पर बहस की। ये रही किताब जो आपके स्क्रीन पे आई हुई है, द रिपब्लिक के नाम से। ये वो किताब है जिसमें पहली मर्तबा सियासी साइंस के मुताल्लिक़ वजाहत की गई। प्लाटो वो पहला मुफक्किर बना जिसने रिटन यानी तहरीर में दुनिया के सामने अपनी बात को बताया। सियासी साइंस को बाज़ाब्ता एक मौजू, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ने पर इसने ज़ोर दिया। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं प्लाटो की सियासी फ़िक्र को आगे बढ़ाने का सहरा इसके शागिर्द, यानी देखिए ये एक बाज़ाब्ता एक कड़ी हमें नज़र आ रही है। स्टार्ट करते हैं सोक्राट, फिर इसके बाद उनके शागिर्द बनते हैं प्लाटो सियासी साइंस को उरूज देते हैं। फिर इसके बाद प्लाटो की सियासी साइंस को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का सहरा जाता है प्लाटो के शागिर्द अरस्तु यानी अरिस्टोटल को जाता है। देखिए ये दो पिक्चर्स आपके सामने मैंने अभी स्क्रीन पे रखे हैं। पहला पिक्चर्स जिसमें प्लाटो एंड अरिस्टोटल दो लोग, देखिए यहाँ पर दो तस्वीरें हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एक साइड प्लाटो है और दूसरी साइड अरिस्टोटल यानी अरस्तु, ये दोनों लोग नज़र आ रहे हैं। फिर मैंने अलग से अरिस्टोटल की फ़ोटो भी आपके सामने स्क्रीन पे आपके रखिए, आप उसको देख लीजिए। तो ये हैं अरस्तु जिनकी नायाब देन की बदौलत यानी अरस्तु ने सियासी साइंस को तरक्की और वसअत अता की, जो सियासी साइंस को एक मौजू के तौर पर उभारने में नायाब देन साबित हुई। अरस्तु ने सियासी साइंस के लिए इतनी ज़्यादा खिदमत अंजाम दिए जिसकी बदौलत सारी दुनिया में सियासी साइंस को एक मौजू के तौर पर पढ़ने शुरू किया गया और इसकी बाज़ाब्ता एक सब्जेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत हुई। इसी वजह से अरस्तु की नायाब खिदमत की वजह से इनको, देखिए यहाँ पर अरस्तु की मैं तस्वीर आपके सामने डाला हूँ, इन्हें सियासी साइंस का बावाए आदम कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। फिर हम इसके बाद हम देखते हैं तो हमें पता चलता है अरस्तु ने दुनिया में मशहूर व मारूफ होने वाली किताब लिखी। देखो प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपके सामने लिखा है अरस्तु ने दुनिया में मशहूर व मारूफ होने वाली किताब लिखी। उस किताब का नाम जिसे दुनिया द पॉलिटिक्स के नाम से जानती है, ये वो किताब है जो सारी दुनिया में सियासी साइंस को एक मौजू के तौर पर उभारने में, सामने लाने में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुई। ये रही किताब जो आपके स्क्रीन पे आई हुई है प्यारे तुलबा, जिसमें हम देख सकते हैं कि अरस्तु की तस्वीर के साथ उनकी ये किताब द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल के नाम से प्रिंट हुई है, जो आपके सामने नज़र आ रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो द पॉलिटिक्स किताब के जो मकाले हैं, यानी इसकी जो अपनी आइडेंटिटी हैं, इसके ज़रिए से, इस किताब के ज़रिए से जिन जिन उमूर पर अरस्तु ने गुफ्तगू की, सबसे पहला मकाला है ये देखिए जो मैंने आपके भी स्क्रीन पे डाला है, रियासत के काम के साथ ही हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर उस ज़माने की यूनान के वक्त में मौजूद हम पार्लियामेंट का नज़ारा देख सकते हैं। उस ज़माने में भी ये लोग किस तरीके से सोच विचार करके रियासत के काम की शुरुआत किए हैं, हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पार्लियामेंट को देखते हुए। फिर इसका दूसरा मकाला है रियासत की असलियत, जो मैंने आपके सामने अभी रखी है। रियासत की असलियत यानी किस तरीके से रियासतों की तश्कील में, रियासतों की इब्तिदा में शुरुआत हुई। देखिए इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यूनान के बहुत सारे लोग ठहरे हुए हैं, चंद एक अफराद जो थोड़ा ऊंचाई पर हैं, जिनसे गुफ्तगू वगैरह की जा रही है, बात हो रही है। ये हमें बताता है, इससे हमें पता चलता है कि अरस्तु ने अपनी किताब के अंदर किस तरीके से रियासत पर पहली मर्तबा गुफ्तगू किया और उस पर अपनी बात रखी। फिर ये तीसरी तस्वीर जो मैंने अभी प्यारे बच्चों आपके सामने रखी है, उस तस्वीर को अगर हम देखते हैं तो रियासत की तरक्की, तीसरा मकाला इस किताब का हमें मिलता है कि किस तरीके से
बतदरीज यहाँ पर हमें तरक्की देखने को मिलती है अरस्तू की किताब के ज़रिए से। रियासत के काम, रियासत की असलियत, रियासत की तरक्की। इस तस्वीर में प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ फ़ैसले होते हैं और वो फ़ैसले किसी को ज़िम्मेदारी के तौर पर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, हम उसको देख सकते हैं। ये मुख्तसरन दी पॉलिटिक्स किताब के मक़ाले जो मैंने आपके सामने पेश किए। फिर जैसे कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सबक की इब्तिदा में ही मैंने आपके सामने ये पॉइंट्स के बारे में वज़ाहत किया था जो अभी आपके स्क्रीन पे मौजूद है। आप देख सकते हैं प्यारे तुलबा, हमने सबक की शुरुआत में देखा था कि हिंदुस्तान ने भी सियासत के मुतालिक अपने ख़यालात और तसव्वुरात पेश किए हैं। इसका सबूत ये है, सबसे पहले ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है कौटिल्य। ये रही उनकी तस्वीर। ये वो फ़र्द है, ये वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान की तारीख़ में ऐसे नायाब काम किए हैं। इनकी सबसे मशहूर किताब के ज़रिए से इन्होंने दुनिया वालों को, सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के ख़िदमात को सराहा है। क्या आपको पता है प्यारे तुलबा ये फ़र्द कौन था? कौटिल्य किसे कहते हैं? यही जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पर ये लाइन रखी है, इस पर आप देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य के वज़ीर आज़म थे, जो दूसरे नामों से भी मशहूर हुए। इनके और भी नाम हैं जिनके ज़रिए से ये मशहूर हुए, जिनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चाणक्य। हम देखते हैं आए दिन, हम जब न्यूज़ चैनल पे देखते हैं तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले हमें ये बताते हैं कि चाणक्य नीति का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि चंद्रगुप्त मौर्य के वज़ीर आज़म को चाणक्य कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर आज की मौजूदा दुनिया हर वक्त कहती है चाणक्य नीति। फिर ये क्या दूसरा नाम जिससे ये मशहूर हुए, विष्णुगुप्ता। फिर देखिए, फिर मैंने ये दूसरी लाइन आपके स्क्रीन पे रखी है, कौटिल्य ने किताब लिखी जो सियासी उसूलों के ताल्लुक़ से मालूमात फराहम करती है। हाँ, कौटिल्य ने भी एक किताब लिखी। उस किताब का नाम कुछ यूँ है जिसे दुनिया अर्थशास्त्र के नाम से जानती है। ये रही अर्थशास्त्र किताब जिसको कौटिल्य ने लिखा। देखिए इस किताब के फ्रंट पेज पे फर्स्ट वर्क पे लिखा हुआ है चाणक्य नीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र। मतलब ये हमें बताता है, मतलब इस तस्वीर में भी चाणक्य जो बता रहे हैं, यानी एक हुक्म के तौर पे कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ मशवरा दे रहे हैं, उस तरीके से हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे तुलबा, यही वजह थी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सल्तनत थी, जो बहुत ज़्यादा तरक्की करी, उसकी वाहिद वजह ये थी कि उनकी हुकूमत में ऐसे होशियार, जिन्होंने दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे खिदमात दिए, वैसे लोग मौजूद थे। मगर आपको याद रहे, हम अब जो बात करने वाले हैं, अब जिसके बारे में हम बात करेंगे, देखिए जो मैं भी आपके सामने लिख रहा हूँ, अब जो हम बात करेंगे वो ये है यूनानी लोग। चूँकि बाज़ाब्ता इस मौजू को, सियासी साइंस को एक मौजू के तौर पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर शुरू करने का सहरा जो जाता है वो यूनानियों को जाता है। तो यूनानी लोग लफ्ज़ पॉलिटिक्स को रियासत के मानों के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यानी आज जिस तरह हम पॉलिटिक्स का मतलब हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ सियासत, सियासी सरगर्मियाँ, लेकिन यूनान के लोग इब्तिदा से ही रियासत के मानों के तौर पर इसे इस्तेमाल करते थे। ये देखिए मैंने दूसरी लाइन आपके सामने अभी प्यारे तुलबा रखी है, जिसका मतलब यूँ है, लफ्ज़ पॉलिटिक्स यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ पुलिस से लिया गया है। जी, देखिए POLIS, पुलिस, इस ज़ुबान से लिया गया है, जिसके माने शहरी रियासत के हैं। प्यारे तुलबा, जिस तरह यूनानी लोगों ने पॉलिटिक्स को रियासत के तौर पे इस्तेमाल किया, रियासत के मानों के तौर पे इस्तेमाल किया, और इस लफ्ज़ को यूनानी ज़ुबान के और एक लफ्ज़ जिसे पुलिस कहते हैं, जिसके इंग्लिश में आज के मौजूदा पुलिस के स्पेलिंग अलग है, और उस वक्त जो यूनानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है पुलिस, जिसके स्पेलिंग
इस तरीके से हैं, POLIS से लिया गया, जिसके माने शहरी रियासत के हैं। फिर हम देखते हैं, मैंने तीसरी लाइन अभी आपके स्क्रीन पे रखी है प्यारे तुलबा, वो यूं है, कोई भी मजमून जो शहरी रियासत के मामलात और इसके कामों को वाज़े करता है, इसको कदीम यूनानियों ने सियासत कहा। यानी मौजूदा दौर के दानिश्वर हजरात, आज के जो लोग सियासी साइंस में अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो लोग इसे देखिए, दानिश्वर हजरात इसे सियासी साइंस का नाम देते हैं प्यारे तुलबा। यानी उस वक्त इसे सियासत कहा गया और आज इसे दानिश्वर हजरात के ज़रिए से जो कहा जा रहा है वो सियासी साइंस। तो यानी आज हम गुफ्तगू करेंगे, अब हम बात करेंगे प्यारे तुलबा, सियासी साइंस से मुराद क्या है। देखिए मैंने आपके स्क्रीन पे भी लिखा है सियासी साइंस से क्या मुराद है। तो हम प्यारे तुलबा यही बात को मैं और आगे बढ़ाते हुए आपके सामने रखता हूँ, सियासी साइंस का मतलब क्या, सियासी साइंस से मुराद क्या। ये अभी मैंने आपके सामने और एक पॉइंट रखा जिसका मतलब है रियासत का नज़्म व नस्क। यानी आप रियासत को किस नहज पर ले जाना चाहते हैं, आप रियासत को कैसी रियासत बनाना चाहते हैं, इसका नज़्म नस्क कैसा रखना चाहते हैं, यहाँ पर कैसा हुकूमत का तरीक़ा आप इख्तियार करना चाहते हैं, आप मुल्क के अंदर कैसे इंतज़ामात को चलाना चाहते हैं, क्या आप हर काम को, छोटे से छोटे काम को मुल्क की राजधानी को बुलाना चाहते हैं, कैपिटल सिटी को बुलाना चाहते हैं, या आप रीजनल सेंटर देना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे, इंतज़ामिया के तौर पे आप कैसी चीज़ें देख करना चाहते हैं बहसते एक मुल्क। उन तमाम बातों की अगर हमें मालूमात हासिल होनी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें सियासी साइंस से मालूम होती हैं। ये दूसरी और एक पॉइंट मैंने आपके सामने रखी है, रियासत की असलियत। आप अपने मुल्क को किस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। आज दुनिया तरक्की पे तरक्की करती जा रही है प्यारे तुलबा, रियासत की असलियत, आप अपने मुल्क को किस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, आप इसकी असलियत, आप इसकी हैसियत क्या बनाना चाहते हैं, सुपर पावर बनाना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत सही कहा। बिल्कुल हम भी ये दुआ करते हैं तमाम क्लास के तुलबा के एक वक्त होगा जब हमारा मुल्क भी सारी दुनिया में सुपर पावर कहलाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शाबाश, आपको मज़ीद तरक्की दे अल्लाह ताला, आपके इल्म में आपकी ख्वाहिशें, मेरी ख्वाहिशें पूरी हो जल्द से जल्द हमारे इस खूबसूरत हिंदुस्तान मुल्क के लिए, जिसकी तरक्की ऐसी हो कि दुनिया में से मैं और आप सुपर पावर कहें इंशाअल्लाह। तो बहरहाल तुलबा हम तीसरी लाइन देखेंगे इसकी, रियासत की तरक्की। देखिए ये तीसरी लाइन जो मैंने आपके सामने वजाहत की है, रियासत की तरक्की, यानी हम इस वक्त दुनिया के अंदर हमारा जो दर्जा है, हम तरक्की पजीर हैं, हम तरक्की हासिल कर रहे हैं, कि हमारी ये ख्वाहिश रहे, हमारी ये कोशिश रहे कि इस मुल्क को तरक्की याफ्ता कैसे बनाएं, तरक्की याफ्ता कैसे बनाएं। तो उसके लिए तमाम मालूमात हमें यही एक मजमून सियासी साइंस देता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हुकूमत के काम काज। देखो प्यारे तुलबा यहाँ पर वजाहत हो रही है, यानी जहाँ पर भी हुकूमत होती है उसका एक मुकर्ररा वक्त होता है, मुकर्ररा मुद्दत होती है। उस मुद्दत को लेकर हुकूमत बनने से पहले सियासी जमातें अपने मैनिफेस्टो तैयार करके तमाम वोटर्स को ये कहते हैं, देखिए हुकूमत के कामकाज में ये बात वजाहत कर रहा हूँ मैं, कि ये बात कहते हैं कि किस तरीके से वो इख्तिदार में आएंगे तो अपनी नीति चलाएंगे, अपने कामकाज करेंगे। तो यहाँ पर प्यारे तुलबा हुकूमत के कामकाज को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सियासी साइंस को समझें। सियासी साइंस के ज़रिए से ही हम हुकूमत के मामलात को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं शहरियों के हुकूक़ और फ़राइज़। प्यारे तुलबा, आज हमारे मुल्क के अंदर, ना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर, आज दुनिया में हर फर्द ये हर वक्त कोशां रहता है कि वो हक़ की बात करे, हक़ मांगे, हुकूमत से, रियासत से अपने मुतालबात करे। लेकिन हम देखते हैं फ़राइज़ की किसी शहरी को
फ़िक्र नहीं है बशमूल मेरे। तो हमें चाहिए कि हम प्यारे तलबा अपने फ़राइज़ को भी समझें, अपने फ़राइज़ की अदायगी को भी हम गौर व फ़िक्र से सोचें और उसकी अदायगी की कोशिश करें। फिर आगे बढ़ते हैं हम प्यारे तलबा। तो आज देखिए स्क्रीन पे मैंने डाला है आपके सामने, तो इस तरह हमें पता चलता है कि रियासत, हुकूमत और दीगर मसाइल एक दूसरे से जुड़कर सियासी साइंस के हुदूद में आते हैं। हमें पता चलता है कि इन तमाम चीज़ों को देखते हैं हम, तो ये तमाम चीज़ें सियासी साइंस के हुदूद में आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे तलबा, मैं चंद एक सवालात अभी आपके सामने रख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इन सवालात के जो जवाबात हैं तमाम तलबा एक साथ नहीं बोलेंगे, जो भी जवाब जिसे भी बोलना है वो इस तरीके से अपना हाथ उठाएंगे, मैं उनको कहूँगा वो बोलेंगे, तमाम नहीं बोलेंगे। तो चलिए मैं पहला सवाल बच्चों आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए पहला सवाल इस तरीके से है, यूनानियों से पहले किसने सियासत के मुतालिक अपने तस्वुरात पेश किए? हाँ आप बताइए माँ। आप नहीं बोलेंगे? अच्छा आप बोल रहे हैं, बोलिए। माशाल्लाह, क्या बताया आपने? मिस्र, ईरान, चीन और हिंदुस्तान ने पेश किए। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। आपने जो जवाब दिया है, मैं और एक मर्तबा दोहराता हूँ, तमाम स्टूडेंट्स आप भी सुन लें। मिस्र, ईरान, चीन और हिंदुस्तान ने अपने तस्वुरात पहले पेश किए। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। काफ़ी खुशी हुई, आपने सही जवाब दिया। आइए प्यारे तलबा हम दूसरा सवाल देखते हैं जो अभी मैं आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ। हाँ, दूसरा सवाल कुछ इस तरीके से है, प्लाटो की मशहूर किताब कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल वही सियासी मुफक्किर। जी बताइए, आप बोल रहे हैं? हाँ, क्या बताया आपने? प्लाटो की मशहूर किताब रिपब्लिक है। हाँ, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, आपने बहुत अच्छा कहा। प्लाटो की मशहूर किताब का नाम रिपब्लिक है। चलिए इस तरीके से मैं तीसरा सवाल प्यारे तलबा आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ इस तरीके से है तीसरा सवाल। देखिए प्यारे बच्चों, सियासी साइंस का बावाए आदम किसको कहते हैं? हाँ आप बोलेंगे माँ? आप बोलेंगे? पूरे जने बोलेंगे? माशाल्लाह। नहीं, आप बताइए, आप सही जवाब देंगे आज। जी बोलिए और एक मर्तबा। अरस्तू। हाँ, यानी अरिस्टोटल को सियासी साइंस का बावाए आदम कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब, बिल्कुल सही कहा आपने, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इसके बाद हम देखते हैं चौथा सवाल। किस तरीके से सवाल कुछ इस तरीके से है आपके स्क्रीन पे, अर्थशास्त्र किताब किसने लिखी? अर्थशास्त्र किताब को किसने लिखा? जी हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ क्या बोला आपने? हाँ माशाल्लाह। देखिए प्यारे तुलबा, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र किताब लिखी। जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, आपने सही जवाब दिया, बेहतरीन है जवाब आपका। लफ्ज़ पॉलिटिक्स किस जुबान से लिया गया है? जी हाँ आप जवाब दीजिए। हाँ बेहतरीन, बोलिए और एक मरतबा। यूनानी जुबान के लफ्ज़ पुलिस से पॉलिटिक्स लिया गया है। शाबाश, बेहतरीन जवाब दिया आपने, बहुत सही जवाब दिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आज हमने सियासी साइंस के चंद एक सवालात व जवाबात यहाँ पर देखे। हम आगे बढ़ते हैं। मैं भी आपके स्क्रीन पे घर पर काम के मुताल्लिक़ सवाल दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चे इस सवाल को बगौर पढ़ेंगे। देखिए, सियासी साइंस की अहमियत पर रोशनी डालें। सियासी साइंस की अहमियत पर रोशनी डालें। जी, इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वक्फ़े में आपने काफ़ी मालूमात हासिल की होंगी। आइंदा के वक्फ़े में इसके आगे का मरहला आपके सामने पेश किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी इस बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह इसी सबक के सिलसिले को बाकी रखते हुए हम आगे की वीडियो में आपसे फिर एक मरतबा बात करेंगे। शुक्रिया।